नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी तुला राशि वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मार्गी चाल प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, दैत्य गुरु शुक्र बीते 13 अप्रैल 2025 की प्रातःकाल 3:56 पर अपनी वर्तमान उच्च राशि मीन राशि में ही रहते हुए वक्री से मार्गी हो चुके हैं और आने वाले मई महीने की 31 मई तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात अपनी शत्रु राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दैत्य गुरु शुक्र का अपनी उच्च राशि से मार्गी गोचर आप सभी तुला राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान आपकी राशि के स्वामी ग्रह शुक्र कहाँ पर आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार शुक्र की ताकत आपके जीवन काल में बड़ा चमत्कार करेगी, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। तो दोस्तों, शुक्र कौन है? शुक्र तो आकर्षण, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, कला, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह हैं शुक्र। जन्म कुंडली में शुक्र का पावरफुल होना इस बात की ओर संकेत करता है कि ऐसा जातक धन दौलत सुख संपन्नता से युक्त एक वैभवशाली जीवन जिएगा। बलवान शुक्र जीवन में किसी भी प्रकार से भौतिक सुख सुविधा की कमी होने बिल्कुल भी नहीं देते, जबकि शुक्र की कमजोर स्थिति जीवन काल में सुख सुविधाओं की कमी कर देता है। जातक को इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं हो पाती, इसलिए इनका बलवान होना कंपलसरी हो जाता है, चाहे जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली। और इस बार तो अपनी उच्च राशि से मार्गी हुए हैं तो कहना ही नहीं, कई मामलों में आपको शुक्र बड़ा ही अद्भुत परिणाम प्रदान करेंगे। खास करके शत्रुहंता बनाने के लिए, कंपटीशन एग्जाम प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता प्रदान करने के लिए और भाई बहन मामा मामी संतान सुख प्राप्ति के लिए शुक्र के इस गोचर को आप सभी तुला राशि वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शुक्र आपके छठे घर से मार्गी हुए हैं। छठा घर आपके रुख, आपके शत्रु का होता है और शुक्र अपनी उच्च राशि में है और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में है, तो कहना ही नहीं, शत्रु अपने आप ही आपके शांत हो जाएंगे। या फिर यूँ समझ लीजिए कि अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान, अपनी समझदारी का सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए आप अपने शत्रुओं से भी लाभ प्राप्त कर लेंगे। यानी यह गोचर आपके शत्रुओं को दोस्त बनाने का मौका भी आपको देगा, जिनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं। बाकी प्रतियोगिता के क्षेत्र में, कंपटीशन के क्षेत्र में शुक्र की विशेष कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होगी, जिससे सफलता की प्राप्ति आपको होने वाली है। सामाजिक कार्यों में भी अपने आप को जोड़ने का मौका आपको मिलेगा और जब आप सामाजिक कार्यों में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे तो आपकी छवि पहले के मुकाबले और बेहतर हो जाएगी और एक नई पहचान बनाने में आप कामयाब होंगे। आपके मन में हर किसी के लिए सहयोग की भावना और प्रेम की भावना दृष्टिगोचर होगी। जहाँ जैसी भी स्थिति क्यों न हो, मदद करने की भावना के चलते एक अलग व्यक्ति के रूप में आप दुनिया को नजर आएंगे। इसके अलावा किसी मित्र के द्वारा भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है और कोई इच्छित वस्तु की प्राप्ति होने के चलते आपके खुशी का ठिकाना बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जी हाँ, बाकी विद्यार्थीगण पढ़ाई लिखाई में एकाग्रचित होकर मेहनत अगर करते हैं तो उन्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई कानूनी मामला आपके लिए सर दर्द बना हुआ है तो वह मामला आपका निपट जाएगा। आसपास कोई विवाद की स्थिति है तो वह स्थिति ठीक हो जाएगी। बाकी आप अपने कार्य कुशलता, अपनी प्रतिभा और अपने टैलेंट से अपने कुल का नाम रोशन करेंगे और आपका विवेक भी जागृत रहेगा, जिसके चलते कहाँ पर किस प्रकार का व्यवहार किसके साथ करना चाहिए, इस चीज़ की जानकारी आपको भली भांति उस समय याद रहेगी और इसी के चलते लोगों के बीच भी अपनी मजबूती आप पेश कर पाने में कामयाब होंगे। शुक्र का यह गोचर स्त्रियों से भी आपको लाभ दिलाने वाला साबित होगा। अपने गुरुजनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा
और शत्रु पीड़ा से मुक्ति के लिए भी सबसे बेहतर समय के रूप में कार्य करने वाला है। जी हाँ, आप अपने सभी प्रकार के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। शुक्र, बृहस्पति और शनि, इन 3 ग्रहों की कृपा दृष्टि से इस समय आपके जीवन काल में आपको अपने तमाम प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। मामा मामी, भाई बहन से तो आपके रिश्ते बेहतर होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बूस्टिंग प्रदान करने में शुक्र कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वैसे तो मित्रों की संख्या भी आपको बढ़ानी पड़ेगी या फिर बढ़ जाएंगी, लेकिन कुछ ऐसे मित्र आपके बनेंगे जो भविष्य में चल करके आपके लिए वरदान के समान कार्य करेंगे। बाकी हर पहलू का अच्छे से निरीक्षण करना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। संतान की तरफ से भी आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होने का प्रबल योग बना हुआ है, या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि इस गोचर काल के दौरान आपको 100% संतान सुख की प्राप्ति होगी। संतान को लेकर के जो जिज्ञासा आपके मन में है वह जिज्ञासा अब रियलिटी में आपके जीवन काल में नजर आने वाली है। इसके अलावा शुक्र आपके 12वें घर को देखेंगे और 12वां घर मूल रूप से आपके व्यय का होता है, आपके खर्चों का। तो कहीं ना कहीं शुक्र आपके खर्चों को बढ़ाएंगे। हालांकि आप अपने ही ऊपर खर्च करेंगे अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने जीवन काल में भौतिक सुख सुविधाओं की पूर्ति करने के लिए, लेकिन कुछ मामलों में राहु के साथ होने के चलते खर्चे अनियंत्रित हो सकते हैं, तो इस पर आपको फोकस करना है। बाकी दैत्य गुरु शुक्र इस गोचर काल के दौरान हर प्रकार से आपको लाभ प्रदान करने का प्रयास करेंगे। 6ठे स्थान पर होने के चलते यह आपके प्रतिद्वंदिता, आपके इनेमी, शत्रु का होता है। तो जीवन के हर क्षेत्र में सिर्फ मनुष्य के रूप में ही नहीं बल्कि धन की कमी भी एक प्रकार से शत्रु की तरह कार्य करती है। अगर शरीर में कोई रोग है तो वह भी आपके लिए शत्रु के समान होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों से आपको, जो आपके इनेमी हैं, प्रतिद्वंदी हैं, उनसे राहत की प्राप्ति होने वाली है, चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। दैत्य गुरु शुक्र, बृहस्पति और शनि, ये तीनों ग्रह मिलकर के आपके जीवन काल को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना देंगे, यूज़फुल बना देंगे, जिसके चलते सामने वाला अपने आप ही आपके जीवन से, आपकी पर्सनैलिटी, आपके कार्य कुशलता और आपके प्रतिभा से प्रभावित हुए बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के समय को बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। फिर भी क्या कुछ उपाय आप इस समयावधि में कर सकते हैं? तो माता दुर्गा को लाल फूलों की माला पहनाना आपके लिए शुक्र के इस गोचर को और अनुकूल बना देगा। जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।